मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर संबंधी बताने वाले हैं। CALENDER, कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम दोस्तों बहुत एग्जाम में आता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कैलेंडर संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे रेलवे का देख लीजिए, चाहे SSC के लिए देख लीजिए, चाहे पटवार का देख लीजिए, हर एग्जाम में या UP BED के देख लीजिए, हर एग्जाम में कैलेंडर संबंधी एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है सर। तो जिसको हम कैलेंडर्स में हमारा सबसे पहले हमारा क्या आता है, वर्ड्स आता है, जिसको हम बोलते हैं ईयर जिसको बोलते हैं। तो वर्ड्स में हमारा क्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है साधारण वर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर जिसको बोलते हैं, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब जिसको बोलते हैं लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं। तो साधारण वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, साधारण वर्ष मतलब कि सिंपल वर्ष जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा कितने दिन का होता है साधारण वर्ष, 365 दिन होता है। और लीप वर्ष जिसको हम बोलते हैं वो हमारा कितने दिन का होता है, 366 दिन होता है। ठीक है। तो साधारण वर्ष के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जिसको हम लिखे हैं। तो साधारण वर्ष मेरे प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष हमारा आता है ऑर्डिनरी ईयर जिसको हम बोलते हैं। जो लीप वर्ष नहीं है वे सभी साधारण वर्ष होते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो साधारण वर्ष हम किसे कहेंगे, जो लीप वर्ष नहीं है वे सभी साधारण वर्ष होते हैं। इसमें फरवरी जो हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने दिन का होता है, फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अर्धवर्ष। अर्धवर्ष जिसको हम बोलते हैं, लीप वर्ष क्या है हमारा, अर्धवर्ष है। लीप और जो चार से भाज्य हो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष है। ठीक है। और लास्ट में प्लस 2 अंक जुटा है, लास्ट में जो अंक आता है उसमें 2 अंक जोड़ा जाता है लीप वर्ष के अंदर। और इसमें क्या होता है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। जो शताब्दी वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष नहीं होता है। जो शताब्दी वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, लीप वर्ष इसमें नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं लीप वर्ष नहीं होता है। हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक जो इम्पोर्टेंट है इसको हम लिखा दें, हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है, जिसको हम बोलते हैं हर चौथी शताब्दी वर्ष क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष होती है। 400 से भाज्य ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शताब्दियाँ हैं। ये 400 से जो भाज्य होता है वो हमारा क्या है, शताब्दियाँ हैं। इसमें फरवरी हमारा कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष में हमारा कितने फरवरी होता है, 29 दिन। और साधारण वर्ष में हमारा फरवरी कितना दिन होता है, 28 वर्ष। ये हमारा क्या है, साधारण वर्ष है, जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर। और लीप वर्ष हमारा क्या है, 29 वर्ष। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओड डे। ओड डे हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी समय अवधि को 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल होता है, वही हमारा क्या है, ओड डे। ओड डे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, किसी भी समय को 7 से भाग देने के बाद जो प्राप्त शेषफल होता है वही हमारा क्या है, ओड डे है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज गुरुवार है तो 25 डे बाद है, तो 25 दिन बाद क्या होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा क्या है, गुरुवार है, तो 25 दिन बाद क्या होगा। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, 25 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 1 का 7, 7 त्रिक 21, तो हमारा कितना बच रहा है, 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने बच रहा है, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हमारा क्या बच रहा है, 4 हमारा शेष बच रहा है। ये हमारा 4 क्या बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, शेष बच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, गुरुवार। गुरुवार में अगर मेरे प्यारे बच्चों हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार, जिसको हम बोलते हैं मंडे। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, जिसको हम बोलते हैं ओड डे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से देखते हैं, टाइप 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 1 है मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी वर्ष को 4 जून को शनिवार था, यदि किसी वर्ष को 4 जून को शनिवार था, तो उसी वर्ष को 5 अगस्त को कौन सा वार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 1 हमारा क्वेश्चन है। टाइप 1 हम सबसे ईजी स्टार्ट करते हैं और कैलेंडर का आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आप हर एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है। यदि किसी वर्ष 4 जून को शनिवार था, तो उसी वर्ष 5 अगस्त को कौन सा वार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे हल करते हैं, यदि यदि किसी वर्ष 4 जून को शनिवार था, तो उसी वर्ष को 5 अगस्त को कौन सा वार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो जून होता है वो कितने दिन को होता है, तो जून हमारा कितने दिन को होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा 31 दिन होता है। 31 में हम 4 जून को शनिवार था, 31 में हम मेरे प्यारे बच्चों
अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 27। 27 को हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शनिवार, सैटरडे जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? शनिवार। ठीक है, तो इतना हो गया। और हमको क्या पूछ रहा है? 5 अगस्त। अगस्त जिसको हम बोलते हैं, तो 27 हो गया। और हमको क्या पूछ रहा है? 5 अगस्त। तो हमको अगस्त पूरा नहीं निकालना है, हमको सिर्फ निकालना है 5 अगस्त। तो 27 + 5 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 32। 32 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 बचेगा। 4 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, तो 4। तो शनिवार में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार +4। अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो शनिवार, बुध, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बुधवार, जिसको हम बोलते हैं वेडनेसडे। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। ओके दोस्त। सेकेंड हमारा क्या है? यदि किसी वर्ष 15 मार्च को यदि किसी वर्ष 15 मार्च को शुक्रवार था मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी वर्ष 15 मार्च को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 23 अगस्त को कौन सा वार होगा? 15 मार्च, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम मार्च हमारा कितने दिन को होता है? 31 होता है, और इसमें हम 15 घटा लेते हैं। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब देसी जुगाड़ है। ठीक है, तो 11 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 11 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 6, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो हमारा कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे क्या हो गया? हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 मार्च से, अब उसके बाद अगस्त तक। तो मार्च के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन को तक हो जाएगा? 30 दिन को। उसके बाद अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई हमारा कितने दिन का हो जाएगा? 30 दिन का हो जाएगा। मई के बाद जून आएगा। जून कितने दिन का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 21। जुलाई, अगस्त। अगस्त मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन का हो जाएगा? अगस्त जो हमारा आता है, अगस्त हमारा कितना दिन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 23। तो इसमें हम 23 लिखेंगे, अगस्त पूरा नहीं लिखेंगे। तो इसको हम को सब में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14। तो हमारा शेष कितना बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2। यहाँ पे 7 दूनी 7 चौक 28। 28 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2, प्लस 31 में अगर हम 7 भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3, और 30 में अगर हम 7 भाग देंगे तो शेष फल हमारा कितना बचेगा? 2। और उसी तरह हम 31 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो शेष फल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। और 23 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा? 2। ठीक है, तो इसको हमको काट देना है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारा कुल कितना बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो शुक्रवार में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शुक्रवार +0। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें शुक्रवार +0 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, जिसको हम बोलते हैं फ्राइडे। ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, यदि किसी वर्ष 6 मार्च को बुधवार था, यदि किसी वर्ष 6 मार्च को बुधवार था तो उसी वर्ष 16 नवंबर को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो इसको हमको कैसे हल करना है मेरे प्यारे बच्चों? 6 मार्च, मार्च हमारा कितने दिन का होता है मेरे प्यारे बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च हमारा होता है 31। तो 31 में हम अगर हम कितने घटाएं देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो 31 में से 6 गए मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 25। मार्च के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन को होता है मेरे प्यारे बच्चों? 30 होता है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है। मई हमारा कितने दिन को होता है मेरे प्यारे बच्चों? 31 होता है। मई के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? जून आता है। जून हमारा कितने दिन को हो जाएगा? 30। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई कितने दिन को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 31। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त कितने दिन को हो जाएगा? 31। उसके बाद अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर हमारा कितने दिन को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 हो जाएगा। और सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर हमारा कितने दिन को होता है? 31। ठीक है, और हमको कितना पूछ रहा है? 16। अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा? नवंबर। नवंबर हमको कितना याद निकालना है? 16 नवंबर। तो ठीक है, हम क्या लिख दें? 16। तो हम इसको हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
तो 25 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल कितना बचेगा? 4। ठीक है। 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना शेषफल बचेगा? 2। और सॉरी 30 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 31 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। और इसमें 16 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। ठीक है। कितना बच रहा है? 2। तो इसको हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 से 2 काट देना है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो हमारा कितना बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 4 बच रहा है। एक बार देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काट दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, यहाँ पे 3। ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है? 6 मार्च को बुधवार है। ठीक है। तो बुधवार में हम क्या जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों? बुधवार में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार, जिसको हम बोलते हैं सैटरडे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। बुधवार के बाद देखते हैं क्या आता है। बुध के बाद क्या आ जाएगा? वैफय, शुक्र, शनिवार। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। देखते हैं टाइप 2। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पहले बता दिए हैं 365 दिन का होता है। और लीप वर्ष हमारा कितने दिन का होता है? 366 दिन का। ठीक है। अगर साधारण वर्ष में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा? 1। इसको हम क्या बोलेंगे? और डे। और 366 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? और डे। ठीक है। उसी तरह हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर 7 मई 2021 को 7 मई 2022, 7 मई 2023, 7 मई 2024। अगर 7 मई 2021 को हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ले फ्राइडे। ठीक है। तो हम फ्राइडे ले रहे हैं। अगर हमारा एक क्या है, पहले बार सबसे पहले हमारा क्या है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में हम क्या जोड़ेंगे? 1। तो फ्राइडे में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों? सैटरडे। 7 मई 2022 को हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार। 7 मई 2021 को हमारा क्या है? फ्राइडे है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शुक्रवार। और 2021 से 2022 अगर 7 मार्च 2022 को हम पूछेंगे तो ये हमारा क्या है? साधारण वर्ष, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो साधारण वर्ष में 7 का भाग देंगे 365 में, तुम्हारा शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार। अब इसी तरह ये हमारा भी क्या है? ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साधारण वर्ष है। तो इसमें सैटरडे में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संडे। ठीक है। अब उसके बाद ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 223 224 हमारा क्या है? ये लीप वर्ष है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 2 वर्ष है। लीप, अगर लीप वर्ष मतलब 366 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 शेषफल बचेगा, जिसको हम बोलते हैं ओड डे। तो संडे में +2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि 6 मार्च 2021 को फ्राइडे था मेरे प्यारे बच्चों, यदि 6 मार्च 2021 को फ्राइडे था तो 6 मार्च 2023 को कौन सा वार होगा? तो इसको हमको क्या लिख लेना है? 6 मार्च 2021 को हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्राइडे है। ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है? 6 मार्च 2030 है। 6 मार्च 2030 को क्या होगा? ठीक है। तो इसको हमको हल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 मार्च 2021 2030 में कितने लीप वर्ष आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 लीप वर्ष आएगा। और इसमें साधारण कितने हो जाएंगे? 9, 7 हो जाएगा। इसमें साधारण कितना हो जाएगा? साधारण वर्ष मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। 7 2 क्या हो जाएगा? 9।
21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 24 और 28 हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष है। तो इसमें कितने लीप वर्ष आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 2। और साधारण वर्ष कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। लीप वर्ष हम कितना लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, 2। और साधारण वर्ष कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। साधारण वर्ष कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो गया। तो लीप में हम कितने दो गुणा करेंगे, 2 से। 366 में अगर हम 2 को 366 में अगर मेरे प्यारे बच्चों 7 का मल्टीप्लाई करें, भाग देंगे, तो हमारा कितना शेषफल बचेगा, 2। और 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल कितना बचेगा, 1। तो 2 दूनी हमारा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। और 7 एक का 7, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 4 11। 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 4। 4 हमारा क्या हो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओड डे, ठीक है। ये हमारा 4 बच रहा है, 4 हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ओड डे। तो हमको क्या करना है, फ्राइडे। फ्राइडे तो मेरे प्यारे बच्चों फ्राइडे में अगर हम +4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर, ठीक है। अगर क्लास मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। अगर क्वेश्चन कहीं पे भी गलत अगर आ जाए तो आप एक बार दोबारा क्वेश्चन देख के आप हल करके मैसेज में, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि आपका सर क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर भी गलत है, ओके। हमारा क्वेश्चन लास्ट है, यदि 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था, यदि 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था तो 3 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो इसको हमको हल कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 दिसंबर 1986 को हमारा क्या है, बुधवार है, ठीक है, वेडनेसडे। ये हमारा क्या है, बुधवार है। और हमको क्या निकालना है, 3 दिसंबर 2007 को हमको निकालना है, 3 दिसंबर 2007 को हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था, 3 दिसंबर 1986 को क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बुधवार था, तो 3 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। तो इसको हमको हल करना है। तो इसमें 1986 से और 2007 तक कुल हमारा कितने आ जाएगा, वो ईयर 21 ईयर। अगर आप हम हल करेंगे तो कितने हो जाएगा, 21। तो इसमें कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 लीप ईयर्स हो जाएंगे। और कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारा 5 लीप वर्ष हो गया तो इसमें 21 में 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 7। 16 16 हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में हम कितने का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2। यहाँ पे 2 आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 सर आप कहाँ से ला दिए। तो हमारा लीप वर्ष कितने के दिन को होता है, 366। अगर हम 366 में 7 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2, ठीक है। इसी में हम लीप वर्ष में 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया। और साधारण वर्ष में हमारा कितना होता है, 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। एक हमारा क्या आ जाएगा, ऑड डे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 में अगर हम 1 गुणा करें तो हमारा 16 हो जाएगा। तो इसको हमको 16 10 + 16 इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 26। 26 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा 7 त्रिक 21। तो 26 में 21 गए तो कितना बच रहा है, 5, ठीक है, 5। तो हमारा क्या पूछ रहा है, बुधवार, ठीक है, बुधवार +5। तो बुधवार में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोमवार, जिसको हम बोलते हैं मंडे, ठीक है। बुधवार में जोड़ते हैं बुध, बैफय, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है, ओके।